तो सर मेरा अगला सवाल है आपसे कि अभी जैसे कि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, आपका भी सफारी वगैरह का काम है ना, तो सबों को अपने बिजनेस में घाटा है, कोई भी आदमी ऐसे नहीं कह सकता, और हर आदमी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, बस ये कह सकते हैं कि भाई ऑक्सीजन वालों को फायदा है। तो सर जैसे कि लॉकडाउन में जो शादी बारात की जो घोड़ियां रखते हैं, उन लोगों को मैंने पर्सनली जाके देखा कि बहुत प्रॉब्लम है उनको आ रही है। तो सर आपके हिसाब से आज क्या सजेशन देना चाहोगे? जैसे कि मेरे को तो ये लगता है कि हर एरिया में बड़े घोड़े वाला है, एक ब्रीडर है, तो मेरे हिसाब से, मैं ये नहीं कह रहा कि वो करे ही करे, पर अगर मेरे हिसाब से अपने वो 50 किलोमीटर के एरिया में वो घोड़े वालों की मदद कर दे, तो मेरे को लगता है कि उसके ऊपर कोई प्रेशर वाली बात नहीं आएगी। देखो एक्चुअली क्या है, सबसे ज़्यादा तो मतलब प्रॉब्लम जो आ रहे हैं शादी ब्याह वाले आ रहे हैं, और शादी ब्याह वाले भी एक घोड़े वाला भी आ रहा है, 2 घोड़े वाला भी आ रहा है, 4 घोड़े वाला भी आ रहा है, और जो 4 घोड़े रखता है कम से कम उस घोड़े वाले से 5 परिवार चलते हैं। भाई एक घोड़ी शादी में जाती है, 5,000 रुपया वो लेके आती है, और उसमें क्या होता है 500 रुपये वो आदमी पकड़ के ले जाता है, उसके आते हैं, और उसका परिवार चल रहा है। मगर अभी जब से ये शादी वगैरह और लॉकडाउन होने के बाद में प्रॉब्लम आई ना, तो बहुत से घोड़े वालों को अगर एक सीजन फेल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे अगर मान लो ये अप्रैल की शादियाँ अगर ये फेल हो गई, मगर ये कंटिन्यू चल रहा है लास्ट ईयर से, मार्च से अभी तक उन लोगों के बेचारों के, मतलब मैं मानता हूँ कि बहुत परिवार चलाना तो मुश्किल है, मगर घोड़ों को खिलाना भी मुश्किल हो रहा है। तो मेरा ये सोचना है कि आप घोड़े को जब अच्छा कमा रहे हो तो आप घी खिला रहे हो, तेल खिला रहे हो, दूध पिला रहे हो, 50 किलो रचका खिला रहे हो या 20 किलो रचका खिला रहे हो, वो एक अलग चीज़ है। मगर अभी मतलब पहलवान बनना ज़रूरी नहीं है, मगर सर्वाइव करना ज़रूरी है कि 2 रोटी आपको रूखी सूखी मिल जाए। तो मेरा तो यही है कि जो भी घोड़े वाले हैं, जो समर्थ लोग हैं, ऐसा नहीं है घोड़े वालों में कि सब घोड़े वाले, आज से क्या होता था 30 साल पहले तो 85% लोग घोड़ा इसलिए रखते थे कि घोड़े से परिवार चलाना है, और आज की तारीख में मैं ये मानता हूँ 85% लोग ऐसे हैं जो घोड़े से शौक से रख रहे हैं, मगर 15% लोग इस घोड़े की दुनिया में आज भी ऐसे हैं जिससे उन घोड़ों से ही उनका परिवार चल रहा है। तो मैं ये मानता हूँ, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी समर्थ लोग हैं, जो कर सकते हैं, जो 10-10 घोड़े रखते हैं या 20-20 घोड़े रखते हैं, उनके घोड़े से कोई कमाई उनका तुक्का नहीं है, उनके बड़े बड़े बिजनेस हैं, तो वो 85% लोग 15% लोगों की हेल्प कर दें। मैं ये नहीं कहता हूँ कैश में हेल्प करें, मेरा ये कहना कैश मत दो, हो सकता है वो कैश पैसे से उसके घर का बच्चों के लिए कुछ खाने को ले आएगा, मगर अपन अगर ये कर लेते हैं भाई कि एक घोड़े को मिनिमम 2 किलो जौ का दलिया रोज का चाहिए, ठीक है, और 1 किलो गेहूं का चोकर चाहिए, और कम से कम उसको ज्यादा नहीं तो 5 से 7 फूले रोज का चारा चाहिए। तो अगर अपन ये सोच ले कि भाई मेरे ये एरिया में 5 घोड़े वाले और गरीब आदमी है, तो उन 5 घोड़े वालों को 1 क्विंटल जौ का दलिया, 50 किलो गेहूं का चोकर और 500 फूले चारा, अगर ये किसी को अगर आप हेल्प कर देते हो एक घोड़े के लिए, तो उसके 1 महीने भर का सफिशिएंट खाना है। और इसकी कॉस्ट मेरा हिसाब से आएगी ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 हजार रुपए एक घोड़े की। ये मतलब ये मैक्सिमम सोच के मत चलो आप, मिनिमम यानी 500 फूले चारा आता है 3 से 3.5 हजार रुपए का, 1 क्विंटल जौ का दलिया आएगा आपका 2,000 रुपए का, तो 2,000 और 3,500 का हो गया 5.5, 750 रुपए का आएगा आपका चापड़ का जो कट्टा आता है, तो कितना होगा 3.5 और 2 5.5 और 750, 1,000 मान लो आप उसको, क्या तो 6,500 हो गए। अगर आप ये अनाज अगर किसी घोड़े वालों को डला दोगे तो उसको घोड़ा 1 महीने जिंदा रखने का, और हो सकता है उसके बाद में ये हो जाए। तो मेरा सोचना अगर चाहे आदमी, तो अपन बहुत से लोग नहीं करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन के गार्डन गोद ले लिया, कोई पेड़ गोद ले लिया, कोई पानी की टंकी गोद ले ली। जब आप घोड़ों से अगर इतना प्रेम करते हो और घोड़े रखते हो और घोड़े वालों को अगर जिंदा रखना चाहते हो, हॉर्स लवर हो, आप बोलते हो हॉर्स लवर हो, आप कर सकते हो। आपके लिए कोई 5-7 हजार 8,000 रुपये महीने का एक 4-5 घोड़ों का निकालना यानी 30,000 रुपया हो गया। 30,000 निकालने का सर मैं छोटी सी बात बोलता हूँ, जब मान के चलो रिंग होती है, तो हमारे जो घोड़े वाले भाई बहन है वो 4-4, 5-5, 10-10 लाख रुपए तक स्पॉन्सरशिप दे देते हैं। स्पॉन्सरशिप को आप ट्रॉफियां देते हो, जो वो खाली सजावट के काम आती है। आज एक बहुत बड़ा डिजास्टर चल रहा है,
और घोड़े वालों को, अगर अपने को घोड़े जिंदा रखना है तो घोड़े वाले को जिंदा रखो आप। हाँ। कि भाई अगर वो घोड़ा रख रहा है, अगर वो किसी कारणवश उस घोड़े को उसने जंगल रास्ते में छोड़ दिया, तो आज से 30 साल पुराना मामला नहीं कि वो चर के पेट भर लेगा। अब वो वाला मामला भी नहीं है, कहीं चरने की जगह भी नहीं है। बिल्कुल। क्या तो अगर लोग करते हैं तो अच्छी बात है। और आप 500 किलोमीटर दूर वाले की हेल्प मत करो ना, आप आपके 50-100 किलोमीटर में के एरिया में कर लो। तो अगर 50-100 किलोमीटर वाले में मैं अगर कर लेता हूँ, 50-100 किलोमीटर में और कोई करेगा, तो ये करते करते, और घोड़े की दुनिया बहुत छोटी है। क्या जो 10 घोड़े रख सकता है वो 2 घोड़े वाले की हेल्प कर सकता है, मैं तो ये मानता हूँ। और जिनके मतलब घोड़ा वर्ल्ड में अगर आप 5-5 लाख रुपए किसी रिंग के अंदर ऑर्गेनाइज करने के एक डोनेशन देते हो, आप घोड़े की वजह से दे रहे हो ना, तो आपको 5 लाख देने की जरूरत नहीं है यार। आप 8,000 रुपए एक घोड़े का खर्चा, मेरे को लगे 5 लाख रुपए अगर वो डोनेशन देवे अगर लॉकडाउन में घोड़े वालों को, तो अपने जिले के आसपास में 80-90 किलोमीटर के दूर में सब घोड़े वालों का फंडा दूर हो जाए। आप समर्थ हो तो 5 घोड़े की 1 महीने की हेल्प कर दो। 30,000 रुपए आता है टोटल खर्चा उसका। और मैं ये बोल रहा हूँ केस में मत दो आप उसको, दाना पानी पड़वा दो। पानी उसके घर पे ले जाके, भैया ये तेरे एक घोड़े का, मैं तेरे को नहीं दे रहा हूँ, मैं घोड़े को दे रहा हूँ। क्या, और घोड़े की दुआ ऐसी लगती है, मैं आपको बताता हूँ, घोड़ा ही एक ऐसा एनिमल है, भले आप गाय भैंस मतलब बैल ले लो, ऊँट ले लो, हाथी ले लो, इंसान ले लो, घोड़ा गाजी मर्द है। अगर आपने घोड़े को खिलाया, अपना तो क्या होता है 4 उंगल का लीलाड़ होता है, घोड़े का 1.25 हाथ का लीलाड़ है। उसने अगर आपको एक दुआ दे दी ना, तो आपको बहुत सारे फायदे हो जाएंगे। तो और घोड़े वाला जिंदा रह जाएगा और घोड़ा जिंदा रह जाएगा। तो मैं जो लोग देख रहे हैं उनको यही कहना चाहूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद में अगर कोई मदद करता है, तो मैं ये नहीं कि 100 पीस के लिए वो एक फोटो खींच के और फेसबुक पर डाले, उससे मैं इसलिए नहीं कि उसकी पब्लिसिटी के लिए डाले, उससे क्या होगा और उसको एंगेजमेंट होगा। हाँ, उसको देख के हो सकता है कि 4 घोड़े वाले और करें और तैयार होगा। हाँ। अच्छा, आप ये जरूरी नहीं है कि आपको 5 घोड़े का करना है। हाँ। एक घोड़े के कर लो ना भाई। अगर किसी आपके पास लगता है कि भाई मेरे पास ये 10,000 रुपए मैं कर सकता हूँ, तो आप 6-6 हजार का 2 घोड़े वालों को कर दो, उसको दलिया दिला दो, चारे का इंतजाम वो कर लेगा। या अगर आप कर सकते हो तो मैं तो मानता हूँ अगर 5 घोड़े की हेल्प करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। 30,000 रुपया है, 1 महीने की कर लो, अगले महीने में फिर देखा जाएगा। क्योंकि सर पिछले लॉकडाउन में क्या हुआ था कि लॉकडाउन हुआ था तो बहुत सारी संस्थाएं वगैरह सब कुछ लोगों ने लोगों के लिए किया ना, लोगों के लिए किया। पर अब उन्होंने सोचा 2-3 महीने चलेगा, पर ये कोरोना की तो क्या कोई वैलिडिटी है ही नहीं कि कब खत्म होगा। तो इस बार मेरे को लगता है कि मदद के लिए यानी कि ऐसी कोई जो सरदार लोग हैं वो आगे आ रहे हैं, वो हमेशा आगे रहते हैं। वो आपको, मगर वो लोग कर रहे हैं ना, वो तो खाने के लिए मतलब लोगों को खिला रहे हैं। आज हजारों लोगों को जो गुरुद्वारे का लंगर है ना, उसके मुकाबले मैं तो कोई नहीं मानता हूँ वर्ल्ड में कोई होगा। क्या वर्ल्ड में कोई होगा? मतलब उनके जैसी सेवा भाव तो आपको। फिर सर सरदारों के अंदर जितनी सेवा वाली भावना होती है ना, मेरे को लगता है कि शायद हो सकता है होती हो, पर देखा नहीं है। मतलब उनका एक जज्बा है। मतलब आप समझ लो कि वहाँ बड़े से बड़ा आदमी रोटी बना रहा है, आटा गूंद रहा है, कर रहा है, मतलब वो सेवा कर रहा है। उनके ये नहीं है कि मतलब मुझे दिखाना, उनको सेवा भाव है। और खैर अगर तो यही है कि घोड़े वालों में अगर अपन करते हैं, क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या है कि लास्ट ईयर जब लगा ना, तो आदमी के पास क्या होता है, बहुत से घोड़े वाले ऐसे हैं कि उनके पास रोज लाने और रोज खाना वाला काम है। उनका तो ये होता है कि भाई अप्रैल मई में लगन चल रहे हैं, 30,000 रुपये आएंगे, 10,000 रुपये मेरा घोड़ा खाएगा, 20,000 से परिवार चलेगा। मगर ये इतना लंबा चल गया है कि अब उनकी कमर टूट चुकी है। अब वो घोड़े, मतलब घोड़े क्या, उनका परिवार चलाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो परिवार के अलावा जब घोड़ा भूखा मरता है तो आदमी को बड़ा दुख होता है। सर उसके लिए तो वो घोड़ा सब कुछ है, सब कुछ है। तो आप उसको जिंदगी मत दो, मगर सरवाइव तो करा दो, महीने 2 महीने 3 महीने का। क्योंकि चलो लॉकडाउन मान के चलो, अभी मई से चालू होगा तो मान के चलो कम से कम, नहीं तो अभी तो अपन मान ही सकते हैं कि मई जून जुलाई तक रहेगा, जुलाई तक मान लो, तो 2-3 महीने उसका सर्वाइव हो जाएगा। उसके बाद में उसके सावे वावे चालू हो जाएंगे तो थोड़ा बहुत उसका परेशानी दूर हो जाएगी। एक्चुअली क्या होता है कि आज अगर आपने 1 महीने की हेल्प कर दी, तो 1 महीने बाद हो सकता है आप जैसा हेल्प करने वाला और कोई पैदा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आपको जिंदगी भर करना है, ना आप कर पाओगे। मगर 1 महीने अगर आप हेल्प कर दोगे 5 घोड़ों की, तो हो सकता है अगले महीने में कोई तैयार हो जाए। हो सकता है अगले महीने में वो कुछ इस तरीके के उसके इन्फ्लुएंस पैदा हो जाए कि वो दूसरी तरीके से उसके सोर्स हो जाए, पैदा हो जाए। क्योंकि सरकार तो कुछ करने वाली नहीं है। सरकार कितना करेगी सर? सरकार जानवर के लिए नहीं करेगी। और अगर आप घोड़ा प्रेमी हो, अश्व प्रेमी हो, आप इतना हाईलाइट करते हो कि हम तो घोड़ों के लिए कर रहे हैं, तो भैया घोड़ों को एक मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ 10 घोड़े जो रखता है बड़ा स्टेट फार्म वाला, उसको ले जाके आप खाना दे दो, उसको कोई जरूरत नहीं है। जो घोड़ा
घोड़े से परिवार चला रहा है उसको दे दो बस, उसको दे दो, उसको दे दो, और अपने अपने एरिया में दे दो बस। और स्पेशली शादी ब्याह वाले, मैं आपको बताता हूँ, शादी ब्याह आपके इधर एरिया में भी सर बहुत है शादी ब्याह बहुत वाले? सारे। अब जैसे बहुत से लोगों ने 20-20, 30-30 घोड़े रखते हैं। आज मैं कल ही एक मेरे यहाँ डॉक्टर आए थे, तो वो घोड़ों के डॉक्टर, तो मैं उनसे बात कर रहा था। मैंने कहा यार वो आदमी क्या कर रहा होगा, उसके पास करीबन 35 घोड़े हैं शादियों के, और मैं मानता हूँ कि उसके ज्यादा नहीं तो भी 70-80 लाख रुपए के काम कैंसिल हुए होंगे आराम से। और कैंसिल उसके होना जितनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, उतनी बड़ी प्रॉब्लम उसके बाद 35 घोड़े, तो मैं मानता हूँ उसके 50 आदमी उन घोड़ों से उनकी आजीविका चल रही थी। तो वो आधे हटा दिए होंगे? हटाएगा भी, जैसे क्या होता है कि जो अपने एक इमोशनल अटैचमेंट होता है आदमी का, उसको तो घोड़े को तो खिलाना ही है। और जो आदमी शादी ब्याह बंद हो गए, वो आ गया भाई साहब मुझे 5,000 रुपए दे दो। नॉर्मल जब शादी ब्याह अच्छे चलते तो 5 का 10 मांगे दे देता है। अब 5,000 में वो दे देगा उसको 2,000 के, चल तेरा घर का खर्चा चला, क्योंकि वो भी किसी की हेल्प ही कर रहा है। बिल्कुल। तो मेरा ये कहना है कि 2 घोड़े 4 घोड़े 1 घोड़ा रखने वाले की हेल्प तो अपने को करनी चाहिए, जिससे जितना बने वो उतना हेल्प करे। और पैसे केस ना दे, खाना दे दे, खाना दे दे बस। तो सर जैसे अपने इंडिया में घोड़ों की भी बहुत सारी संस्थाएं है ना, तो देखो इंडिया में जो भी संस्था होती है, चाहे मान के चलो डॉग्स की हो, कोई भी संस्था हो, वो घोड़े वालों के लिए कुछ ना कुछ, यानी कि घोड़े की हो या किसी भी चीज की संस्था हो, जैसे मंदिर की संस्था है, कुछ भी है वो करती है। तो सर आप अपने जो घोड़े की जो संस्थाएं वो क्यों नहीं करती घोड़े के लिए? उनको भी तो सोचना चाहिए ना कुछ। एक्चुअली क्या, आज तक किसी भी घोड़े वाले ने किसी से हेल्प नहीं मांगी। मेरे को 40 साल हो गए घोड़ा के अंदर। आज तक मुझे याद नहीं कि 40 साल में मुझे आके किसी ने बोला हो कि भाई मुझे घोड़े का मेरा दाना नहीं है, मुझे पैसे उधार दे दो। उसके घर पे खाने का नहीं वो ले गया होगा मेरे से, पक्की बात है। या उसको कोई मान लो मकान बनाना, बाथरूम बनाना, उसके लिए 20,000 रुपए उधार ले गया होगा। मगर आज तक तो लोग यूज टू नहीं है, और वो हिचकाते हैं। और बहुत से लोग, मैं कह रहा हूँ ऐसे लोग भी हैं, उनको बहुत ज्यादा जरूरत है घोड़े वाले को, उसके पास घोड़े का खाना नहीं है। मगर प्रॉब्लम क्या है कि वो घोड़े वाले, घोड़ा जो रखता है ना, उसका बहुत वो बड़ा स्टेटस वाला आदमी होता है। गरीब होता है मगर बड़ा उसका एक होता है वो कि लेना नहीं किसी से इसे तो मांग नहीं रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको जरूरत नहीं है, उसको बहुत जरूरत है। उसको घोड़े को जिंदा रखना है, तो इसलिए मेरा तो यही कहना है कि वो मांगे या ना मांगे। आपको लगता है कि यार ये घोड़े से इसका परिवार चलता है, तो घोड़े वाले को जाके कुछ मत बोलो। 1 क्विंटल जौ का दलिया, 40 किलो का चापड़ का दलिया और 500 पूले चारे, उसको चुपचाप जाके भैया ये तेरे घोड़े को खिलाना। मेरे को किसी पंडित जी ने बोला है कि मैं 5 घोड़े को खिलाऊंगा तो मेरा घर में कोरोना बीमारी नहीं आएगी, उसकी मदद हो जाएगी। ये और वैसे भी मैंने देखा कि जहाँ पे भी घोड़े हैं और घोड़े वाले हैं, वहाँ मेरे को लगता है कि 5% ही कोरोना है शायद। देखो एक्चुअली क्या होता है, जहाँ भी घोड़े रह रहे हैं वहाँ घोड़े वाले के वहाँ स्पेस बहुत होता है। कोई भी घोड़े वाले के वहाँ चले जाओ, खेती वाला रखता है या हो सकता है कुछ सिटी में रखता हूँ, मगर घोड़े के वहाँ एक अलग तरीका वाइब्रेशन है। मतलब मैं ये मानता हूँ। तो मेरा तो लोगों को यही कहना है, घर और घोड़ा दोनों को छोड़ो ही मत। या तो घर में रहो या घोड़े के पास रहो, क्या तो आपको बीमारी नहीं आएगी। कोरोना से बचने का इलाज है घर या घोड़ा। ओके, थैंक यू सर।